अगर आप खुद की शक्ति को बड़ा ही स्ट्रांगली बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शक्ति है जो बहुत स्ट्रांगली बने, बहुत हाई लेवल की बने, तो उसके लिए आपको खुद पर जोर देना ज़रूरी है। आप जब भी मेडिटेशन ध्यान योग करते हैं तो आपके पावर्स को अपने हाथों के माध्यम से एक खिंचाव से महसूस करने की कोशिश करें। जैसे मेडिटेशन लाइट में बैठते हैं, आपने कोई ऐसे वीडियोस देखे होंगे शायद बौद्धिस्ट या चाइनीज जैसे तिब्बती वगैरह, जिनमें एक मेडिटेशन करता है या कोई भी ऐसे प्रयोग एक्टिविटीज़ करते हैं योग की, तो जिसमें हाथों का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर हाथों का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अपने बॉडी पर अगर किसी को ध्यान नहीं लग रहा है, मान लीजिए, क्योंकि ध्यान तो एक माध्यम होता है जो सब तरीके की शक्ति को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर वो भी महसूस नहीं हो रहा है तो आप दूसरी एक्टिविटी अपने ध्यान के माध्यम से कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई हाथ उठा रहे हैं, तो हाथ उठा रहे हैं तो आपका ध्यान उस हाथ के जरिए आपके पास में रहा, और ऐसे ही केवल आप आंख बंद करके बैठते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभार मन जैसे कहीं और घूम रहा है, आप यहाँ बैठे हो लेकिन अचानक से मन कहीं और लग गया, किसी से बातें करने में कोई बात याद आ गई, या किसी जगह जाने का याद आ गया, या कोई और दृश्य याद आ गया। तो ये होता है कि ध्यान भटक जाता है इससे। तो इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान करते हैं उस समय आप हाथों का साथ में प्रयोग करें किसी न किसी एक्टिविटी के तौर पर। आप किसी को विजुअलिटी बना के आप देख रहे हैं या किसी प्रकार से, तो अपने हाथों में ऐसे ताकत को महसूस करते हुए ध्यान को महसूस करें, ध्यान करें, जिससे कुछ समय के लिए आपका ध्यान जो भटक रहा है ना, वो स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। ऐसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुली आंखों से करते हैं तो आप एक सामने ऐसा कुछ स्थिर कोई चीज वस्तु रख दीजिएगा, जिस पर 2 मिनट 5 मिनट तक आप ध्यान टिकाने की कोशिश करें, उसको देखते रहे अपनी खुली आंखों से। अगर इसके अलावा अगर आप कोई मंत्र जप या नाम जप कर रहे हैं, तो आप ऐसे करते 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 बीच में भटक जाते हैं, तो अपने हाथ में कोई ऐसा माला का प्रयोग जरूर करें। माला कोई सी भी होगी चलेगा, आपको तो ध्यान देना है उस वर्ड पर जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, जिसका आप साधना कर रहे हो। तो उस पर आपके हाथ में अगर माला है तो वो उससे क्या होता है कि वो कंट्रोल रहता है, अपना ध्यान है ना बिल्कुल स्थिर रहने की कोशिश होती है, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्टिविटी भी हो रही है साथ में। अगर आप ऐसे बैठेंगे करोगे, मन को शांत करके करोगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा। लेकिन आप किसी का सहारा लेके कुछ कार्य कर रहे हो तो भटकेगा नहीं, क्योंकि वो एक स्थिर बन जाता है, उस पर अपनी फोकस रहती है, उस पर अपनी ऊर्जा व्यस्त रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जब भी ध्यान करते हो तो आप अपने आप को याद करना कभी भी ना भूले, अपनी खुद की आत्मा को, खुद की सोल को याद करना कभी भी ना भूले, क्योंकि आप जिस भी साधना में किसी न किसी को याद कर रहे हैं, वो भी एक सोल है, वो भी एक आत्मा है, तो आप भी उन्हीं में से एक हो। तो आप अपनी आत्मा को जरूर याद करें, और ताकि उससे क्या है, अगर आप खुद की आत्मा पर विश्वास नहीं कर सकते तो दूसरे की आत्मा पर भी विश्वास नहीं हो सकता ना। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, अगर आप किसी और की आत्मा पर विश्वास करके उसको याद कर रहे हैं तो खुद की आत्मा को भी जरूर याद करें, और खुद की आत्मा से ये प्रार्थना करें कि आप, मैं शरीर रूपी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको वो सब कुछ मालूम है, जहाँ अपने को जाना है, जिस उद्देश्य के लिए जाना है, तो कोई भी बाधा आ रही है उस बाधा को हटाते हुए आप उस उद्देश्य तक, इस शरीर रूपी आत्मा को जरूर लेके जाएं। तो ऐसे आप शब्दों का प्रयोग करते हुए किसी भी साधना में, किसी भी तरीके के मंत्र जप में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपका ध्यान भी आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो अलग अलग तरीके से प्रयोग में लिए जाते हैं, विशेषकर पश्चिमी देशों में, है ना। पश्चिमी देशों में वैसे बहुत सारे मंत्र हैं जो एक जादू की दुनिया की तरह वो काम करते हैं। बहुत सारे हैं जिनका प्रयोग करने से किसी की आत्मा को बुलाना, किसी खुद की आत्मा को बुलाना, किसी अन्य शक्ति को बुलाना, किसी के बारे में कोई संकेत जानना, किसी से कोई खबर लेना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है कि एक आत्माओं का खेल होता है, प्रार्थनाएं होती है जिनमें, और प्रार्थनाओं के साथ में कुछ वर्ड भी होते हैं जो उस प्रार्थना करने के बाद में उसको एक वर्ड थमा दिया जाता है कि आज के बाद इस वर्ड से, यानी इस शब्द से आपको याद करेंगे तो इतनी बड़ी प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। उस शब्द को नाम लेते ही, जैसे एक इंसान का नाम होता है, वैसे नाम लेते ही वो शक्ति हाजिर होती है, ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो चलो, आज का वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।